दोस्तों आज हम पैदल हज के लिए जाने वाले शिहाब की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इससे पहले वो सऊदी अरब गए हैं या नहीं, और हज को वो पैदल ही क्यों जा रहे हैं। पूरी डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसे आखिर तक जरूर देखिए। कहते हैं अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन जरूरत है उस तबीयत और जुनून की। ऐसी ही एक जुनून के मुजाहरे की तैयारी कर रहे हैं केरला के रहने वाले शिहाब। उन्होंने अज़्म किया है कि वो पैदल केरला से मक्का तक जाएंगे, हज अदा करने जाएंगे। शिहाब केरला से रवाना हो चुके हैं और 2023 में हज से पहले मक्का पहुंचने का उनका लक्ष्य है और वो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। शिहाब केरला से निकलकर भारत के कई राज्यों को पार करते हुए पाकिस्तान, ईरान, फिर इराक, फिर कुवैत और अंत में सऊदी अरब के पवित्र मक्का शहर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि शिहाब इससे पहले सऊदी अरब में 6 साल तक काम कर चुके हैं और फिलहाल वो केरला में एक सुपरमार्केट चलाते हैं। शिहाब ने अपनी अनोखी पैदल यात्रा के बारे में उनकी तैयारी को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें तैयारी करने में लगभग 6 महीने का समय लग गया, क्योंकि उन्होंने भारतीय राजधानी नई दिल्ली में देश के दूतावासों के चक्कर लगाना पड़े अपनी यात्रा की परमिशन लेने के लिए। मक्का जाने का फैसला करने के बारे में शिहाब कहते हैं कि मैं पैदल ही हज की जाने की योजना बना रहा था, क्योंकि ये मेरी बचपन की ख्वाहिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि मेरी माँ की दुआ से अल्लाह ने मेरी ये इच्छा पूरी की और सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया। इंशाअल्लाह वो हज यात्रा मुकम्मल कर लेंगे और इसकी शुरुआत वो 2 जून से कर चुके हैं हज के लिए जाने की। शिहाब कहते हैं कि मैंने 6 साल तक सऊदी अरब में काम किया था और मुझे मक्का जाने के कई अवसर मिले थे। सऊदी से लौटने पर हज करने के लिए मक्का चलने का मेरा सपना बन गया। मैं पिछले 9 महीने से यात्रा की तैयारी और ज़रूरी कागजी कार्रवाई कर रहा हूँ। शिहाब कहते हैं कि मुझे पता है कि विस्तृत योजना बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यात्रा अनदेखी भूमि और अज्ञात लोगों के बीच है और ऐसा कोई मौजूद नहीं है कि जिससे इंफॉर्मेशन मिले कि पैदल हज को कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक 21वीं सदी में हज के लिए पैदल भारत से कोई नहीं गया है और इसे समझने के लिए मुझे इसका अनुभव खुद लेना होगा। आपको बता दें कि शिहाब पाकिस्तान में प्रवेश करने के लिए वाघा बॉर्डर पार करेंगे और ईरान की सीमा पार करने के लिए उस देश की पूरी चौड़ाई को पैदल कवर करेंगे और पश्चिम एशियाई देश से चलने के बाद सऊदी अरब जाने से पहले कुवैत में प्रवेश करने के लिए इराक में एक छोटे से हिस्से से गुजरेंगे। शिहाब कहते हैं कि मैं 280 दिनों में ये दूरी तय करने की उम्मीद करता हूँ। मेरा सफ़र अब तक अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने जो 25 किलोमीटर डेली टारगेट सेट किया था कि मुझे 25 किलोमीटर चलना है, उसकी बजाय मैं इससे ज़्यादा चल रहा हूँ और तकरीबन 32 किलोमीटर तक मैं चल जा रहा हूँ। अभी आपको बता दें कि शिहाब 32 किलोमीटर तक रोजाना चल रहे हैं। शिहाब के साथ इस समय केरला के उनके 3 दोस्त भी हैं और वो एक कार में है, उनका सामान भी उसी में है और वो वाघा बॉर्डर तक शिहाब का साथ देंगे। पाकिस्तान का वीज़ा लेने के लिए शिहाब को बहुत मुश्किलें झेलना पड़ी और तकरीबन 45 दिनों तक दिल्ली में उन्हें रहना पड़ा। भारत के विदेश मंत्रालय से उन्हें परमिशन लेना पड़ी और भारतीय विदेश मंत्रालय ने जब इस किस्म की बात सुनी तो उनका सर भी चकरा गया, क्योंकि इससे पहले अभी तक पैदल हज के लिए कोई नहीं गया था। शिहाब कांजीपुरा में एक सुपरमार्केट चलाते हैं। शिहाब कहते हैं कि उनकी मां का समर्थन और प्रोत्साहन था जिसने उन्हें इस यात्रा को शुरू करने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही शिहाब आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और लोग उनका स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। अभी वो गुजरात पार करने वाले हैं और 2 दिनों के अंदर वो राजस्थान में भी पहुंच जाएगी। शिहाब एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। वो अपनी मां का अक्सर जिक्र करते हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया है कि ये मेरी मां है। लेकिन आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक बच्चा बीच में नजर आ रहा है और दूसरी तरफ एक औरत है, तो हो सकता है ये उनकी माँ हो। इसके अलावा शादी के बारे में भी शिहाब ने कुछ नहीं बताया है। उनकी फैमिली का ये फोटो आप देख सकते हैं। शिहाब ने
नजला कोटक्कल के साथ में एक फ़ोटो डाला है। हो सकता है कि ये उनकी बहन हो। आपको बता दें कि शिहाब की जन्म तारीख 1993 है। इस तरह से वो 29 साल के होते हैं। शिहाब जब सऊदी अरब गए थे तो उन्होंने उम्रा भी किया था। इसके अलावा वो श्रीलंका भी जा चुके हैं। बहुत से चैनल उनके लड़के के बारे में, उनकी बीवी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली शिहाब ने अभी तक उनकी बीवी और बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया है। इसलिए झूठी जानकारी शेयर करने से बचें। शिहाब एक पढ़े लिखे इंसान है और वो ग्रेजुएट कर चुके हैं। शिहाब के यूट्यूब पर तकरीबन 5 लाख सब्सक्राइबर है। इसके अलावा फेसबुक पर भी उनके 20,000 फॉलोअर है। इंस्टाग्राम पर भी उनके फॉलोअर्स की तादाद लगातार बढ़ रही है और 1 मिलियन के करीब में फॉलोअर्स उनके इंस्टाग्राम पे भी हो चुके हैं। तो शिहाब अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। वो हज 2023 का हिस्सा बनना चाहते हैं, पैदल सऊदी अरब जाना चाहते हैं। उनका इरादा नेक है, उनका जज्बा सराहनीय है और शिहाब भारत के पहले ऐसे शख्स होंगे 21वीं सदी के जो पैदल हज को जाएंगे। अल्लाह ताला उनके इस सफ़र को आसान फरमाए। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ഓവറായിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. चलो खरे हमें चालवा दो यार, तकलीफ पड़. അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ 19 കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. നല്ല രീതിയിൽ ഷാഫിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പോലീസുകാർ നല്ല കട്ടൊക്കെ നമ്മളെ കൂടുതൽ തന്നെ കിട്ടും. प्लीज 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 अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज समा और आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिस्टर रिएक्शन पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए।